खाली हो इस क्योंकि साहस किया है। हेलो हेलो भाई चलो भाई बच्चा इस सुन रहे थे, हम बहुत अच्छा लगा है ना। हमारे गुरुजी हमारे अरुण बाबू की तरफ से बच्चे को बहुत बहुत उपहार और एक हमारे परिणव बाबू की तरफ से भी 500 रुपए का प्रेम निष्ठा रहा है इस बच्चे को। और हमारे क्या नाम था बबली का? मिष्टी बबली की तरफ से भी अपने भाई को, बड़े भाई को छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने भैया को 100 रुपया का प्रेम निष्ठावर दिए, याद दिलाने के लिए कि देखो भैया जब कुछ कमाने लगोगे तो हमको भी लौटाना है ना। बोलिए प्रभु सामने भगवान की। माइक में फल है। पापा हमारे घर के उनके बिना
हेलो 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 आइए हेलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस छोटे से बच्चे को जो आपने उत्साह बढ़ाया। आइए सुनाओ मैं आपको है तो ऐसे करो। उसको नहीं करो बाबू, इधर से खराब कर रहा है। और सोचने की रहा चार गो कहावा आज मैया सोचती है कि हे प्रभु कौन जाना चाहता है इस दुनिया में। ऊपर मन से जो भी कोई कह दे कि हे प्रभु हमको उठा लो, लेकिन ये माया ये ममता छोड़ता नहीं है। आज माँ भी यही कह रही है और सोचने की चार गो कहारा आह पियवा बोलौले बारे घरवा आर पियवा आह बोलौले बारे घरवा हे हो पियवा और सजना बोलौले बारे घरवा चार गो कहारा
देवता भेजब हिती का मतलब होता है अपना सगा संबंधी कुटुंब परिवार। मैंने किसी को जानकारी नहीं दिया। जो भी लोग आए थे मैया के पार्थिव शरीर को देखने के लिए, सभी लोगों ने मुरारी बाबू से शिकायत किया होगा कि भैया हमरा नहीं बतेलो, हमें नहीं दिए, हम आज देखे। बेटी कह रही है पापा आप हमको नहीं बताए, हम नहीं आते पास दादी को देखने के लिए। लेकिन दादी इशारा करती है कि रे पगली तुम किसका दोष दे रही हो? नाही रही करी देवता भेजब नाही रे नावा मारो सबब नाही रे नावा मारो सबब अचके में बजुआरे बेटा बेटी नाती नतनी परिवार के सारे लोग बाबूजी के कोई हाथ को पकड़े हैं, मैया के कोई पांव को दबा रहे हैं, कोई मस्तक को दबा रहे हैं, कोई तेल लगा रहे हैं। लेकिन बाबू में अचानक जोरदार आवाज आती है, जय हो बाबूजी मैया के मराना अमर नहीं हरा अरे छुटिए गए हो जिनकी मैया गई है वो कह रही है मैया के मराना अमर नहीं हरा छुटिए गए और जिस बच्चे का बाबूजी चले गए हैं आज कह रहे हैं क्या करें बाबू के मराना आगे हमारो चक्र आगे छुटिए समाज के लोग सांत्वना देते हैं कि बेटे है ना क्या करोगे?
जाता है बेटे को, एक मौका दिया जाता है परिवार के लोगों को। इतना जो तुम रोते होते हो, ये जो हरियाली आंसू तुम बहा रहे हो, कि हम तुम्हारे बगैर न जी पाएंगे, हम तुम्हारे बगैर नहीं बच पाएंगे। तो एक इशारा करती है, एक इशारा करता है बाबू जी, एक इशारा करते हैं भैया, कहते हैं क्या? हो बबुआ मुरारी कवि, हो बबुआ मुरारी कवि, कलम के सब भाई ज्यादा प्यार करते हो है प्रमोद, ज्यादा प्यार करते थे हमसे तुम। हो बबुआ प्रमोद तनी और सजन के सब भाई, और क्या क्या है? कहीं के कवनवा पिया से रोकवाई, कहीं के कवनवा पिया से रोकवाई, बबुआ प्रमोद तनी पिया के समझाई दा, कहीं के कवनवा पिया से रोकवाई। एक डॉक्टर आप जानते होंगे, टाउन हॉल के सामने में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुनील कुमार, होम्योपैथ के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही सुंदर डॉक्टर है वो डॉक्टर एक दिन अपने परम जो मित्र था उनका, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। रात्रि के 11 बजे उनके माता जी का स्वर्गवास हो गया। सवेरे में अर्थी उर्थी बनाई गई, सुंदर डोली का निर्माण हुआ। धीरे धीरे यह बात डॉक्टर सुनील कुमार के कानों में जा पहुंचा। परम मित्र था। आज भी हम समाज में हम और आप देखते हैं कि जब कोई गुजरता है, जब कोई दुख की बेला होता है, तो समाज के लोग उसके दुख की घड़ी में, उनके सुख की घड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके समाज का इंसान होने का जो हक होता है उसको पूरा करता है। वो डॉक्टर साहब को जब आवाज आई कि हमारे मित्र की माता जी गुजर गई, तो वो जानते हैं डॉक्टर साहब क्या कहा, तुरंत स्कूटी अपना निकाला और अपने परम मित्र के घर जाते हैं। तो गाजा बाजा सब बज रहा था। रात के 11 बजे देहांत हुआ था और ज्यादा देर की दूर की बात नहीं है, मुंगेर का टाउन हॉल के सामने सुनील कुमार आज भी डॉक्टर है। और वो वहां जब जाते हैं तो देखते हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बाहर हाथी घोड़ा पालकी सब आया है मैया को ले जाने के लिए। बड़े लोग थे, ऊंचे लोग थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर सुनील कुमार ने माँ को बहुत प्यार किया करते थे और माँ के छाती पे सर रख करके रोने लगा, बेटे का कर्तव्य का निर्वाह किया। माँ के सीने पर जैसे ही उसके कौन सटा, डॉक्टर सुनील कुमार को एहसास हो जाता है कि मैया मरी नहीं है, ये तो जिंदा है। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की, मैया मरी नहीं है, ये तो जिंदा है। उसने अपने परम मित्र से कहा कि रे भैया कब मरी है तुम्हारी माँ? बोला रात्रि के 11 बजे भागलपुर के डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। बोला कि एक काम करोगे, 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर लाओ और स्टाम्प पेपर में लिख करके दो कि हमको तुम कभी गाली नहीं दोगे तो हम तुम्हारी मैया को अभी के अभी खड़ा कर देंगे। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। डॉक्टर साहब ने कहा, उसका मित्र ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कर देते तो अति सुंदर की बात है। अरे जिसका माँ मर गई है, जिसके बाबूजी मर गए, अगर कोई कह दे कि मैं आपके बाबूजी को ठीक कर दूंगा और बदला में जो है किसी को मरना भी नहीं पड़े, अगर मरना पड़ेगा बदला में तब तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं मरना पड़े, ऐसे ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर साहब के बाद तो पूरे घर के लोगों ने कहा डॉक्टर साहब जिंदा कर दिए, डॉक्टर साहब जिंदा कर दिए। मंगल का दिन था, कोर्ट खुला था, स्टाम्प पेपर लाया गया। 1000 का स्टाम्प पेपर में सिग्नेचर किया परिवार के सारे लोग। अरे क्या यार मेरा, 1000 के स्टाम्प पेपर में सारे लोगों ने सिग्नेचर किया कि जब हम जिंदा कर देंगे तो गाली नहीं होगी। और जब जिंदा हो गई बूढ़ी माँ, 6 साल बची वो,
लेकिन उस डॉक्टर साहब को इतना गाली पड़ा कि पूछिए मत, क्योंकि बिछावन पे ही सारा क्रियाकर्म होने लगा। पैसे वाली बहू थी, बेटा नौकरी वाला था, नौकर तो रख देता था लेकिन मां की सफाई नहीं हो पाती थी। बदबू जो है खत्म नहीं होता था, कितना भी फिनाइल का तेल मार ले, कितना भी सुंदर सुंदर परफ्यूम उसमें यूज करे, लेकिन फिर भी जो घर का जो संस्कार था वो धीरे धीरे जाता रहा। डॉक्टर साहब को उस मित्र ने भी गाली दिया कि काश अगर सुनील कुमार नहीं आता तुम, तो आज हमारा ये दुर्गति नहीं होता। तुम्हारे कारण से 6 साल हमारी मैया मरी और हमारा जो कर्म नहीं होने का वो हो गया। डॉक्टर साहब कहता है भैया, इसलिए आज कह रहा है, अरे कहीं के सजना से हमारे गोली रोकबाई। हरे फिर नाही जय हो आई ये हो बनवा। इस वन में, इस फुलवारी में बहुत सुंदर सुंदर फूल, बेटे बेटी नाती नतनी पोते पोती सारे लोग हैं, सारे फूल हैं। लेकिन आज मां कह रही है फिर नहीं ये हो बनवा। चार गो कहारा पियावा को लोले बारे ओ पियावा को लोले बारे आरे पियावा बोलोले बारे घरवा। हे हो पियावा बोलोले बारे घरवा, चार गो कहारा। बोलिए प्रेम से करने वाले